नए टॉपिक के साथ वाई इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब उसमें जरा देखें, ये सरफेस जिस पे एक ब्लॉक रखे हुआ है, ब्रिक रखा हुआ है, इसको यहां से फोर्स लगाओ F और यहां से फोर्स लगाओ F, तो इसके नेट मूवमेंट बराबर रहेगी, इसकी नेट मूवमेंट बराबर रहेगी। ठीक, तो इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। रुका हुआ, हर जगह से इक्विलिब्रियम पे है और रुका हुआ है। ठीक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसमें कोई मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो रहा। और यहां पर एक बाल्टी है जिसमें इतना पानी है फॉर एग्जांपल, और यहां से पानी टपक रहा। ठीक, यहां से पानी टपक रहा और यहां से जितना पानी टपक रहा है उतना पानी यहां से निकल रहा है। ठीक, तो देखें यहां से पानी आ रहा है, तो पानी की आने की वजह से पानी की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ रही है। और इसको अगर रोक के यहां देखते हैं तो यहां से पानी निकल रहा है, यहां से पानी निकल रहा है। उस हिसाब से तो इस कंटेनर में पानी कम होना चाहिए, कम भी नहीं हो रहा है। ठीक, यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा है, और जाने की जो कंसंट्रेशन है, आने की कंसंट्रेशन जाने की कंसंट्रेशन के बराबर होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम पे है, इसकी कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक, इस किस्म के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, चलता फिरता इक्विलिब्रियम, यानी कि आ भी रहा है जा भी रहा है लेकिन कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक, इस किस्म के इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आपको शायद क्लियर हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें कोई मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, डायनामिक इक्विलिब्रियम में मटेरियल एक्सचेंज होता है। अब देखें इक्विलिब्रियम को डायनामिक क्यों कहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट का। ठीक, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना, रिएक्टेंट का से प्रोडक्ट का बनना बराबर हो जाए, रेट बराबर हो जाए, स्पीड बराबर हो जाए, तो उसको कहते हैं डायनामिक, चलता फिरता। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट रहे, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक, अब ये सिस्टम है, उसमें रिएक्शन हो रहा है। ठीक, रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्शन के नतीजे में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा। हम रिएक्टेंट को देखते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती भी नहीं है, घटती भी नहीं है। और अगर हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती भी नहीं है और घटती भी नहीं है, लेकिन रिएक्शन हो रहा है। देखने में ऐसा लगता है रिएक्शन ही नहीं हो रहा, असल में अंदर रिएक्शन हो रहा है। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करके रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है। तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, बात क्लियर हो गई डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की तीन पॉसिबिलिटीज है। यहां पर आपने ये ख्याल रखना है, रेट, रेट को जरा ख्याल रखना है। रेट का मतलब जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड बराबर हो जाए। स्पीड, कंसंट्रेशन नहीं है, स्पीड बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया। ठीक, तो ये ग्राफ कुछ यूं बना। ठीक, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट बहुत कम हो गया। यहां पर
यहां इस स्टेज पे आके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो गया। ये एक और ग्राफ है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ठीक। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर है। कहीं भी कोई कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं हुआ, ठीक। यहां पर एक और ग्राफ बना लेते हैं, ये, ठीक। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो देखें दोनों ही तीनों ग्राफ ए बी सी तीनों इक्विलिब्रियम का ही ग्राफ है। क्योंकि देखें यहां पर देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक। प्रोडक्ट बनना और रिएक्टेंट बनना बराबर है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बराबर है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बराबर है इक्विलिब्रियम पे, ठीक। यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर है, इसीलिए ये ग्राफ आगे पैरेलल जा रहा है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट बराबर है। इसीलिए यहां से देखें आगे ग्राफ पैरेलल जा रहा है, ठीक। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ठीक हो गया। तो रेट यानी कि स्पीड बराबर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन बराबर होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब आता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, या इसी को कहते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक। इसका स्लाइड चलेगा, आप इसी से समझ सकते हो, इसी को पॉज करके आप लिख सकते हो। तब तक अगले लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह हाफिज़।